स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद नेहा। स्टूडेंट काफ़ी स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है कि हम कुछ आयु से संबंधित क्वेश्चन लेके आएँ। तो देखिए, हमारा लास्ट टॉपिक था अनुपात और समानुपात। उसी से रिलेटेड हम आयु से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। तो देखिए, इसको डिस्कस करने के पहले कुछ टिप्स ध्यान में रखेंगे कि जिन दो व्यक्तियों के बारे में आयु बोली जा रही है उन दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए, यानी अनुपात उनका दोनों में सही होना चाहिए। सही होने के लिए हम विशेष ध्यान देंगे काल का। काल में अगर 5 वर्ष पहले की बात की जा रही है तो हम वर्तमान आयु से 5 को घटाएंगे। अगर 5 वर्ष बाद की बात की जा रही है तो हम 5 वर्ष बाद के लिए वर्तमान आयु से 5 वर्ष को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बताते हैं आपको। एग्जाम्पल के लिए, अगर राम की वर्तमान आयु 20 ईयर है, 20 वर्ष है, तो 5 साल पहले कितनी होगी? तो हम 20 में से 5 को घटाएंगे, यानी राम की आयु जो है वो 5 साल पहले कितनी रही होगी? 15 वर्ष। पर यही राम की आयु 5 साल बाद अगर पूछ रहा है तो हम 5 साल बाद के लिए 5 को जोड़ेंगे और आयु जो हो जाएगी 25 वर्ष होगी। ये आयु 5 साल बाद के लिए थी, 5 वर्ष बाद के लिए थी, और ये 5 वर्ष पहले के लिए थी। तो स्टूडेंट, अगर हम पहले की बात करते हैं तो -5 करेंगे, और जब बाद की बात करेंगे तो +5 करेंगे। तो इससे रिलेटेड हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन है जो अधिकतर पूछे जाते हैं, उसमें से देखिए, पहला क्वेश्चन है कि यदि अनु तनु से 11 वर्ष छोटी है, आज से 15 वर्ष बाद तनु की आयु अनु की वर्तमान आयु की 3 गुनी होगी, तो तनु की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, तनु की वर्तमान आयु ज्ञात करना है तो अपनी पहली टिप्स की वर्तमान आयु ही लेके चलनी थी अपन को। तो हमने सॉल्व में क्या किया, तनु की वर्तमान आयु लिया, तो मान लिया तनु की वर्तमान आयु x वर्ष है। अब देखिए, तनु की हमने वर्तमान आयु x वर्ष मानी है, तो अनु की आयु क्या हो जाएगी? अनु की वर्तमान आयु, बोल रहा है क्वेश्चन में कि अनु जो है वो तनु से 11 वर्ष छोटी है। अनु की वर्तमान आयु तनु से x माइनस क्या है? 11। छोटे के लिए और पहले के लिए हमेशा अपन घटाते हैं, तो x माइनस 11 वर्ष हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, 15 वर्ष बाद तनु की आयु, 15 वर्ष बाद किसकी आयु बोला है? तनु की आयु। तनु की आयु 15 वर्ष बाद अनु की वर्तमान आयु से, तो अनु की वर्तमान आयु चूंकि है x माइनस 11, यहाँ पर कितनी गुनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 15, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3x, यहाँ पर 11 में 3 का 33, यहाँ पर ट्रांसफर किया x को हमने, तो 3x माइनस x, 15 एज इट इज, 33 को हमने ट्रांसफर किया प्लस 33 हो गया, दोनों की हमने एडिंग की तो 48 इक्वल 3x माइनस x करेंगे तो आएगा 2x, तो x इक्वल 48 अपॉन में 2 डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 2 4 जा 24 वर्ष किसकी आयु हो गई है? तनु की। तनु की वर्तमान आयु पूछा था, तो तनु की वर्तमान आयु
24 वर्ष है। अगर अनु की आयु पूछता तो अनु की आयु के लिए 24 में से हम 11 को घटा देते तो यहाँ पर अनु की वर्तमान आयु हो जाती। तो देखिए स्टूडेंट, इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय और विजय की आयु का अनुपात 3:4 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का नया अनुपात 4:5 होगा। इस समय विजय की आयु कितनी है ये ज्ञात करनी है। तो देखिए अनुपात में पहले हम लिख लें अजय का और विजय का अनुपात। अनुपात के लिए अनुपात का साइन लगाएं, यहाँ 3:4 है। 5 वर्ष बाद पहले हम इनकी वर्तमान आयु में बदल देंगे। तो वर्तमान आयु के लिए अजय की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 3x, और वर्तमान आयु विजय की ये हमने वर्तमान आयु बना ली दोनों की 4x। क्लियर। अब हमने 5 वर्ष बाद की बात बताई। 5 वर्ष बाद जब भी बात लिखा जाता है तो हम ऐड करते हैं। यहाँ पर 3x में 5 को जोड़ेंगे, 4x में भी 5 को जोड़ेंगे और फिर से एक नया अनुपात बनाया है तो अनुपात के लिए हम डिवाइड का साइन लगाएंगे। यहाँ भी अनुपात के लिए साइन लगाएंगे हम डिवाइड का। जब भी भिन्न होता है और दोनों के बीच में इक्वल का साइन बना होता है तो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 5 का मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे 3x + 5 मल्टीप्लाई करेंगे 5 का इक्वल 4 में पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर लिखा हमने और मल्टीप्लाई किया 4 का। यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 15x + 25 इक्वल में 16x + 20। x को x के साइड में रखेंगे तो 15x छोटा नंबर है, बड़े के साइड ट्रांसफर कर दिया हमने 15x यहाँ पर इक्वल में 25 को एज इट इज रखा और 20 का ट्रांसफर कर दिया। अब 25 माइनस करेंगे 25 आ गया और यहाँ 16x माइनस करेंगे 15x तो यहाँ पर आ गया x की वैल्यू हो गई 5। अब इस x की वैल्यू को हम वर्तमान आयु में रख के दोनों की वर्तमान आयु निकालेंगे। तो अजय की वर्तमान आयु होगी, अजय की वर्तमान आयु 3 × x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू है 5 यानी अजय की जो वर्तमान आयु है वो 15 वर्ष है और विजय की वर्तमान आयु क्या होगी 4 × 5 20 वर्ष। पूछा था विजय की वर्तमान आयु तो हमारा आंसर हो गया 20 वर्ष विजय की। पर हम अगर अजय की नहीं पूछेगा तो हम अजय की नहीं निकालेंगे। अब इसी प्रोसेस में हम आगे चलेंगे। मेथड यही है। कुछ क्वेश्चन और अपन लेते हैं। देखिए अनुपात और आयु से संबंधित कुछ और भी क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अभी जो कंटिन्यू 2 क्वेश्चन मैं लगाई हूँ AB वाला और अभी जस्ट पीछे जो अजय विजय वाला वो अभी टेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि माँ रुपए 36 रुपए को अपनी पुत्रियों श्रेया और सुरभि में उनकी आयु के अनुपात में बांटना चाहती है। यदि श्रेया की आयु यदि श्रेया की आयु 15 वर्ष है तथा सुरभि की आयु
12 वर्ष है तो श्रेया और सुरभि को कितने रुपए मिलेंगे। देखिए ये क्वेश्चन बंटवारा से रिलेटेड है, तो बंटवारा के लिए हमेशा अपन को टोटल यानी योग की जरूरत होती है और उस योग को जिसका बंटवारा करना है उसी से करेंगे, उसी की आयु लेंगे जिसके बारे में पूछा जाएगा। यहाँ पर माँ जो है ₹36 को अपनी 2 पुत्रियों श्रेया और सुरभि में उनकी आयु के अनुपात में बांटना चाहती है। तो श्रेया की आयु देखिए कितनी लिखी है, 15 वर्ष लिखी है, और सुरभि की आयु जो लिखी है 12 वर्ष लिखी है। श्रेया और सुरभि को कितने रुपए मिलेंगे, रुपए कितने हैं, टोटल रुपए हैं 36, ठीक है। अनुपात में बांटना चाहती है, अनुपात की बात हुई है तो श्रेया और किसका अनुपात ले लें अपन, सुरभि का। श्रेया का अनुपात में श्रेया की जो आयु है वो कितनी है, 15 वर्ष है। सुरभि की जो आयु है वो कितने वर्ष है, 12 वर्ष है। श्रेया की आयु और श्रेया और सुरभि को कितने रुपए मिलेंगे, तो दोनों का पहले हम क्या करें, योग करें, दोनों का योग करेंगे। पहले हम श्रेया के लिए देखिए, श्रेया को मिले रुपए, श्रेया का आयु, दोनों की आयु का योग गुणा में जितने रुपए का बंटवारा करना है, तो 36 रुपए का बंटवारा करना है। यहां हमने लिख दिया 36। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर 12 के लिए सुरभि के लिए करेंगे, तो सुरभि के लिए सुरभि को मिले रुपए, सुरभि की आयु क्या है, हम आयु क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आयु के अनुपात में बंटवारा हो रहा है, तो हमने आयु लिखी है 12 वर्ष और दोनों का योग यानी दोनों की आयु लिखा और गुणा में जितने रुपए का बंटवारा हो रहा है, 36 रुपए का बंटवारा हो रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो 15 बटे में 27 गुणा में 36 लिखेंगे, काटा हमने तो यहाँ पर 15 बटे में 9 से दोनों कट रहे हैं, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 3 से ये कट रहा है, 3 बन जा, यहाँ पर 3 5 जा, ये वैल्यू आ गई 20। यहाँ पर देखिए 12 बटे में 27 गुणा में 36, ये भी काटे, 9 से 9 तिया 27, 9 चौके 36, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 गुणा 4 यानी 16। इसके रुपए आ गए 16 और यहाँ पर श्रेया का रुपए हुआ 20। तो श्रेया और सुरभि का जो रुपए है, तो श्रेया को मिले रुपए हो गए, श्रेया को 20 रुपए मिलेंगे और सुरभि को 16 रुपए मिलेंगे। ये हमारा हो गया दोनों का आंसर। इसी से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन हैं, तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन कैसे लगे, और कोई क्वेश्चन जो नहीं समझ में आ रहे हो तो उनके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।